हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ। इस वीडियो में हम जानेंगे एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। लघुत्तम समापवर्तक ये क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, इसके दो मेथड जानेंगे हम, प्राइम फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड। तो एलसीएम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ का, जो क्या करता है आपको कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम को फाइंड आउट करना। देखिए एलसीएम को वैसे जनरल कहें तो एलसीएम क्या होता है, कोई भी दो नंबर, अगर दो नंबरों का अगर हम क्या करें फैक्टर्स निकाल दें, ठीक है, या मल्टीपल अगर उसके हम निकालें दो नंबरों का, उनके कितने मल्टीपल, कम से कम कितने मल्टीपल कॉमन है, यानी दोनों में कितने मल्टीपल आ रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए ले रहे हैं हम, एलसीएम निकालना है हमें 15 और 18 का। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है हमको। तो हमें क्या करना है, जैसे 15 एंड 18, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या है, मैंने आपको बताया कि एलसीएम क्या होता है, कोई भी दो नंबर होता है, दो नंबर के का जो भी मल्टीपल होता है वो मल्टीपल, कितने मल्टीपल कॉमन है उसी को बोलते हैं हम एलसीएम। जैसे हमें क्या करना है, 15 है, 15 का अगर हम क्या करें प्राइम फैक्टर करें, हम प्राइम फैक्टर मेथड देख रहे हैं। देखिए इसका प्राइम फैक्टर करते हो तो क्या करोगे, इसे 2 सबसे पहली बार क्या है 2 से कैंसिल करोगे तो ये 2 से नहीं होगा, क्योंकि क्या है ये ऑड नंबर है। 3 से करके देखते हैं, देखो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो आप लोग देख रहे हो 15 का जो आया है प्राइम फैक्टर वो आया है क्या 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 1 भी है तो 1 को लिखो या मत लिखो, बात एक ही है, लिखना चाहो लिख लो। 18 का हम निकालते हैं, देखो 18 का हम निकाल रहे हैं, क्या किया हमने, सबसे पहले 2 से, 2 9 जा 18, अब ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से, 3 3 जा 9, 3 से, 3 1 जा 3। तो आपने 18 का निकाल लिया, कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, देखिए एलसीएम का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास दो नंबर हैं, इन दोनों के हमने क्या किया प्राइम फैक्टर कर दिया, फैक्टर निकाल दिए। ठीक है, यानी गुणनखंड निकाल दिए, अभाज्य गुणनखंड। अब हमें देखना है कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 3 है और इसमें भी 3 है, तो क्या है 3 दोनों में कॉमन है, देखो ये 3 और ये 3 है ना, समझ गए। और और क्या है, 1 भी कॉमन है, 1 आप हमने लिखा है तो 1 भी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 15 एंड 18 क्या होगा। सबसे पहले हमें देखना है जो भी चीज कॉमन है उसको एक बार लिख ले रहे हैं, देखो 3 कॉमन था तो, और ये 1, इन दोनों को हमने एक एक बार लिख लिया। अब जो बचे हैं उनको भी लिख लेंगे, देखो ऊपर से क्या 5 लिख ले रहे हैं हम, ठीक है, नीचे से देखते हैं ये 2 लिख लिया हमने, फिर ये वाला 3 लिख लिया। कहने का क्या मतलब है, हमने दो नंबर लिए, दोनों नंबर का क्या कर दिया हमने फैक्टर कर दिया, फैक्टर करने के बाद उसके फैक्टर इस तरह लिख लिए। अब हमें देखना है कि कौन से फैक्टर कॉमन है, यानी दोनों में कौन से आ रहे हैं। तो 3 3 जो आ रहे हैं, यहाँ पे 1 1 आ रहा है, यानी जो दोनों में आ रहे हैं उसको हमने एक बार लिखा, और जो बाकी बचे उसको सिर्फ उसको फिर हमने ऐसे कैसे मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 3 1 जा 3, और यहाँ पे कर लेते हैं 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, है ना, और 3 3 जा 90। तो यानी 15 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा 19, समझ गए होगे। ठीक है, हम एक और करके देखेंगे। देखो दूसरी संख्या हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है, क्या है कि हमें 135 एंड 225 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, हम प्राइम फैक्टर का यूज करेंगे निकालने के लिए। सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका फैक्टर करोगे, देखो 135 है
तो 135 का आप फैक्टर करोगे। देखिए आपको फैक्टर करना आना चाहिए। फैक्टर करने का मतलब है आप डिवाइड करते हो प्राइम नंबर से। सबसे पहले देखो देखो 2 से डिवाइड ये नहीं होगा, ना ही ये 3 से हो सकता है। देखो 3 से हमने किया, देखो 3 4 जा 12, यहाँ बचा 1, 3 5 जा 15, 3 से कर दिया, 3 1 जा 3, बचा यहाँ पे 1, 3 5 जा 15, 3 से कर दिया, 3 5 जा 15, 3 से कर दिया, अभी 3 से जाएगा क्योंकि 5 हो गया, 5 से 5 बन जा 5। इसी तरह से अब हम क्या कर रहे हैं, 2 2 5, इसका भी क्या कर दिया हमने, फैक्टर कर दिया। ये देखो 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ये क्या ऑड नंबर है, 3 से करेंगे हम। 3 7 जा 21, बचा यहाँ पे 1, 3 5 जा 35, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 2 जा 6, बचा यहाँ पे 1, 3 5 जा 15, 3 से अब जाएगा नहीं, है ना, तो क्या करेंगे 5 से ले जाएंगे, 5 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब देखो अब हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स लिख लिए, 135 के फैक्टर लिख लिए, क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, ये वाला 1। इसमें भी लिख लिया हमने 225 का फैक्टर, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। ऐसा लिखने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों फैक्टरों में क्या चीज कॉमन है, कितने फैक्टर कॉमन है, उसको फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है। अब देखो ये 3 है लेकिन यहाँ 3 बचा नहीं है, ये 5 है तो ये 5 है। अब देखो अब यहाँ पे 1 है और ये 1 है, ठीक है। जब हमें एलसीएम लिखना होगा, एलसीएम ऑफ 135 एंड 225, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, देखिए जो कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है उसको क्या करना है, एक बार लिखना है। देखो इन दोनों में से एक ले लिया हमने, इन दोनों में से एक ले लिया, ठीक है, और इस 5 में से एक ले लिया, और इस 1 में से 1 ले लिया। इतना लिखने के बाद अब जो बचे, देखो ये 3 बचा है, ये तो इस 3 को लिख लिया, और इसमें देखेंगे 5 बचा हुआ है तो 5 को लिख लिया। समझ गए। ऐसा करने के बाद हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 3 जा 9 कर लिया, ये 5 1 जा 5 हो गया, इधर कर दिया हमने 3 5 जा 15, ठीक है। इसको कर दिया 15 5 जा 75, ठीक है। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, और 9 7 जा 63 और 4 67। समझ गए। तो 135 और 225 का एलसीएम हो जाएगा 675। समझ गए। तो ये था प्राइम फैक्टर मेथड, जिससे हम एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखेंगे अब हम, आगे है डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। भाग विधि क्या है, एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए, यानी लघुत्तम समापवर्तक को निकालने के लिए, जैसे हम वही क्वेश्चन लेते हैं दोबारा से, क्या है 15 और 18 का एलसीएम निकालना है हमें, फिर से वही 15 एंड 18 का, ठीक है। इसको हम डिवीजन मेथड से करेंगे। तो डिवीजन मेथड से करने के लिए क्या है, आपके पास जो भी नंबर्स दी हुई है उसको ऐसे आपको नोट करना है, कॉमा लगा के। करने के बाद जैसे आप ये फैक्टर कर रहे हो, सेम वही तरीका है, यानी फैक्टर क्या करोगे, आप इन दोनों को एक साथ ही फैक्टर निकालोगे। हम क्या कर रहे हैं, एक साथ फैक्टर निकाल दे रहे हैं, तो उसी को हम बोल रहे हैं डिवीजन मेथड हो रहा है। यानी क्या किया हमने, देखो यहाँ पे 15 लिख लिया और 18 लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर की ही तरह करना है, और वो भी दोनों को उसी से डिवाइड देना है। देखो अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहली बार में 2 लेते हैं, देखो 2, तो देखो 2 से ये 15 कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे अभी। लेकिन 2 से 18 चला जाएगा, तो 2 9 जा 18। अब देखेंगे 2 से ये दोनों कोई नहीं जाएगा, तो अब फिर किससे लेंगे, 3 से। 3 से हम कर रहे हैं तो ये चला जाएगा, 3 5 जा 15, और ये 9 वाला ये भी चला जाएगा, 3 3 जा 9। अब देखो 3 से करते हैं,
3 से ये जाएगा नहीं तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे और ये चला जाएगा 3 1 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 से करेंगे हम, 5 1 5 और यहाँ पे 1। समझ गए? तो देखो ये डायरेक्ट मेथड है, इसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। एलसीएम ऑफ 15 एंड 18। तो यहाँ पे कितना आ गया देखो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई नीचे 1 आया था। तो 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 और ये 1 का तो वही हो जाएगा, 15 6 जा 90। तो आप लोग देख रहे हो कि हमने एक साथ निकाला, जब भी एलसीएम कितना आया 90 आ गया। तो हमने जाना क्या है, अगर हम अलग अलग करें ये तब भी वही है, और एक साथ किया हमने, यानी एक साथ हम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक साथ हमने किया यहाँ पे तो क्या है तब भी आ गया। लेकिन इसमें क्या है, आपको कम टाइम लगा और इस वाले में आपको ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि इंडिविजुअल का निकालना पड़ा आपको, फिर देखना पड़ा कॉमन क्या है। तो इसलिए जब भी एलसीएम को आपको फाइंड आउट करना हो तो आप इस डिवीजन मेथड से करा करो, यानी एक साथ ही फैक्टर करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक अगला लेते हैं एग्जांपल। क्या है, एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम निकालना है हमें किसका, 56 70 84, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। देखो फैक्टर मेथड से करोगे तो क्या करोगे, इंडिविजुअल का निकालने के बाद जो कॉमन होगा उसको लिख लोगे, और जो बच गए जितने फैक्टर उसको मल्टीप्लाई करके लिख लोगे, फिर सबका मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आ जाएगा। लेकिन हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे। डिवीजन मेथड से करने के लिए क्या करोगे, आप पहले इन सभी नंबरों को ऐसे लिख लोगे, 70 84। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से कर रहे हैं इसको। देखो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर इसको करेंगे 2 3 जा 6, बचा यहाँ पे 1, 2 5 जा 10। इसको करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर देखो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। देखो ये 2 से जाएगा नहीं तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। इसको करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 2 से करेंगे 2 7 जा 14। ये जाएगा नहीं तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं अभी। ये भी 2 से जाएगा नहीं तो इसको भी हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो 3 से जा सकता है ये 21, तो 3 से करते हैं, लेकिन 7 जाएगा नहीं तो इसको ऐसे लिख देंगे। जो नहीं जा रहा है उसको हमें लिख देना है। तो 3 को 3 7 जा 21। अब देखो 3 से अब जाएगा नहीं कोई, है ना, लेकिन ये 5 से जा सकता है तो 5 से ले जाएंगे 7, 5 7 जा 35। और ये जाएगा नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर अब देखो सारी जगह 7 7 हो गए तो हम 7 से ले जाएंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो हमें रुक जाना है। तो क्या करेंगे, अब हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 56 70 84, इन सभी का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, जो ये आया है इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ तक कर लिया, 8 हो गया। और मल्टीप्लाई इसको कर लिया हमने, 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 7, इसको कर लिया 15 और 7 8, 15 7 जा, देखो 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 8 5 जा 40 और 8 1 जा 8। तो हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट किया, किसका, 56 70 84। इसका आया है 840, वो भी डिवीजन मेथड से। तो देखिए एलसीएम को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी है। एलसीएम का यूज आपको बहुत आएगा मैथ्स में, आपको फ्रैक्शंस को सॉल्व करने में हेल्प होगा, रेशनल नंबर को सॉल्व करने में हेल्प होगा, और भी क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।